बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू Fixes.com। मेरा नाम हाफिज साजिद है और मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है दराज पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड की होगी और जो भी प्रोडक्ट आपने फाइंड की है उसकी आपने ओरिजिनल पिक लेनी है, उसके साथ आपने अपलोड करना है। और अपलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन जो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं इस वजह से हमारे प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होती। तो ये बात आपने ज़हन में रखना है कि आपने प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक लेनी है और वही अपलोड करनी है। आपने नेट से नहीं पिक उठानी। अगर आप नेट से पिक उठाते हैं तो वो अप्रूवल में भी प्रॉब्लम होती है और आपकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कलर्स में प्रॉब्लम्स होती है, कलर्स वेरिएशंस होते हैं। और मैं आपको कंप्लीटली प्रोडक्ट अपलोड करने सिखाऊंगा कि कैसे आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है, वेरिएशंस के साथ, उनकी प्राइजेस के साथ, उनके कलर्स के साथ। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि इस कोर्स को और इस वीडियोस को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या जॉब स्टार्ट कर सकें। तो आओ हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को अपलोड करना है। ओके, तो गाइस अब हम लॉगिन करते हैं। ओके, अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे। ओके, तो गाइस अब हम इस तरह दराज पे जाते हैं। आपने तरीका इस्तेमाल करना है जो मैं मेरे साथ साथ आप भी देखते जाएं। मैं अब यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट फाइंड की है वाइप्स पे। तो इस पे हम लिखते हैं सेंसिटिव। ठीक है, अब नीचे आ रहा है सेंसिटिव बेबी वाइप्स, सेंसिटिव वाइप्स, ये सर्च है इसकी। तो अब हम लिखते हैं सेंसिटिव बेबी वाइप्स। ठीक है, पैम्पर सेंसिटिव बेबी वाइप्स, सेंसिटिव बेबी वाइप्स, ओरिजिनल सेंसिटिव बेबी वाइप्स, ये हमारे कीवर्ड है। इनसे दराज पर सर्च चल रही है कि कौन से वाइप्स वो फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसके साथ अब देखता हूँ कि मैंने अब ये रखना है अपना नाम। मैंने वो नाम रखना है जो मेरी प्रोडक्ट का नाम है। उसके साथ अब जैसे ओरिजिनल लगा दिया है तो ये मतलब बहुत सी आइटम्स हैं जो उनको प्रॉब्लम्स कर रही हैं। तो हम देखते हैं ओरिजिनल बेबी वाइप्स। तो ये मेरा नाम हो गया। मैं अपनी प्रोडक्ट नेम पे आऊँगा। ये कैप वाले विद कैप। आगे आपने लिख देना है 80 शीट है, 90 शीट है, वो आपने देखना है। तो उसके साथ आपने इसमें मेंशन कर देना है 90 शीट्स। आपने सेम ऐसे ही अपने प्रोडक्ट के नाम रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी कैटेगरी जो है मदर एंड बेबी डायपरिंग है। ठीक है, आपने अपनी इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा ब्रांड नेम। तो दोस्तों, ब्रांड नेम को हम कैसे अपना ब्रांड नेम भी अप्रूव करना सीखेंगे कि ब्रांड नेम कैसे अप्रूव करते हैं और इसमें सिलेक्ट कैसे करना है। तो हम इसमें मेरा ब्रांड नेम है सेंसिटिव बेबी वाइप्स। तो
इसको हम देखते हैं कि इसमें है सेंसिटिव आ रहा है इसमें, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ब्रांड नेम इसमें नहीं है तो आप अपना ब्रांड नेम देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन याद रखें, इस पे आप लेके आएंगे। यहाँ पे वो कहेगा प्लीज क्लिक हियर टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ब्रांड नेम। तो आप अपने जो आपका ब्रांड नेम है, आपका अलग से ब्रांड नेम है इसमें पहले नहीं है, तो आप उस ब्रांड नेम को इसमें अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक अलग से टैब ओपन होगा। तो यहाँ आपने ब्रांड नेम लिख के सबमिट कर देना है, तो आपको मैसेज आ जाएगा। क्योंकि मेरा ब्रांड नेम इसमें है तो इसलिए मैंने इसको न्यू नहीं किया। तो इसमें आपने अब हाइलाइट्स देनी है। हाइलाइट्स कैसे देनी है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हैं जो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और कैसा मटेरियल है, क्या आप हाइलाइट्स दे रहे हैं मुकम्मल। आप किसी भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे जाता हूँ, हाइलाइट्स को देखता हूँ, तो इनके हाइलाइट्स के मुताबिक अपने हाइलाइट्स रख लेते हैं। ये एक इजी है, ये देखें। अब मैंने ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ अपनी हाइलाइट्स दे देते हैं। ये हमने हाइलाइट्स दे दी हैं। इसके बाद आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देनी है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में क्या देना है ये भी आप नीचे इसी को ही आप बेशक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने इसका क्या करना है। व्हाट इन द बॉक्स, जो आपका एक प्रोडक्ट है उसमें कितनी आइटम्स हैं, या जो आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक पैकेज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप वाइप्स का पैकेज बनाता हूँ, मैंने 4 पीस रखने हैं जी, ये 4 पीस होंगे एक ऑर्डर में। तो ये आपने लिखना है कि कितने पीसीज पैक हैं आपके उसमें। तो मैं इसमें लिखूँगा 1 = 1 इन द बॉक्स। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कलर्स का आता है। इसका कलर कैसा है? अब इसका कलर आपके सामने है कि नॉट स्पेसिफाइड है। इसकी हम पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कलर है महरून, ठीक है, आप उसको अपलोड करें। फिर इसके बाद आपका रेड है, आप उसकी इमेज अपलोड करें। ये वेरिएशंस हैं, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आ गया ब्लैक, तो आप उसकी इमेज अपलोड करेंगे। तो इस तरह आपने जितनी आपकी कलरफुल है, फॉर एग्जांपल अब आप कोई भी चीज़ ऐसी सेल कर रहे हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर ने अपनी मर्जी की लेनी है, तो उसमें आप कलर दे रहे हैं, मैरून है, ग्रीन है, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा कि हम कैसे कलर को अपलोड करेंगे। इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। तो आप एक ये चीज़ हो गई। इसके नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये देखें। अब महरून जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो महरून कलर की है वो 90 की है, रेड जो है 80 की है, ब्लैक है 70 की है। अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ने जब देखना है कि ब्लैक कलर उसे चाहिए तो वो उसे सिलेक्ट करेगा कि वो उसको ब्लैक है, मैंने यार ब्लैक लेनी है, तो वो ब्लैक जो है 70 रुपीज़ की उसको उसी रुपीज़ में मिलेगी। तो ये आपने इसी तरह आपने उसकी आगे फिलिंग करनी है। इसके आगे जो प्राइस है वो वैसे ही देनी है, आपने इसकी प्राइस भी वैसे देनी है, इसकी प्राइस भी वैसे ही देनी है। तो ये है स्पेशल प्राइस। फॉर जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइस के ऊपर क्रॉस का निशान लगा होता है, लाइन लगी होती है, नीचे न्यू प्राइस कम प्राइस लिखी होती है, ये स्पेशल प्राइस वो होती है। फॉर एग्जांपल ये है, मैं आपको एक बताता हूँ, ये है 100 रुपीज़ की और आपने स्पेशल प्राइस लगानी है, कितनी है 20 रुपीज़ की, फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ की। अच्छा, अब वो आपने कितनी देर आपने चलानी है, आपने देखा है जी मैंने 27 फरवरी तक इसको चलाना है,
सॉरी, हम इसको गलत कर बैठे हैं। इसको आपने स्टार्ट करना है फरवरी 27 से 28 तक में हमने चलानी है। ये हमारी एक प्रमोशन टाइम है, हमने इतने तक इतने की इसको सेल करना है। तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपने ओके करना है, कंफर्म करना है। तो 80 रुपीज़ आ गए आपकी। 100 रुपीज़ वाली वो ख़त्म हो के उस पर 80 पे चली जाएगी, वहाँ पे शो होगा। तो क्वांटिटी आपने जितनी रखनी है आप क्वांटिटी दें, और इनको आपने नहीं छेड़ना, ये आपके काम की नहीं चीज़। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब मैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ चलता हूँ, मैं इनको डिलीट करता हूँ। तो जो मैंने अपनी वो सेटिंग करनी है उस पर आते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने नोट स्पेसिफाइड पे आना है और अपलोड करनी है पिक्चर। ये देखें, अब मैंने अपनी प्रोडक्ट जो अपलोड करनी है वो ये है। ओके, ये मेरी प्रोडक्ट अपलोड हो गई है। अब मैंने क्या करना है इसको। अब मेरी प्राइस क्या है जी, मेरी प्राइस है 120 रुपीज़। ओके हो गया। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 पीसेस पड़े हैं इसके। तो इसके नीचे मोर ऑप्शंस आएंगी। अब मोर ऑप्शंस में आपने जाना है कि वारंटी टाइप क्या, मैंने कोई वारंटी इसकी नहीं है, वारंटी पॉलिसी वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। आपने अपनी वारंटी के मुताबिक चेक करना है जी। नो वारंटी मैंने लिख दिया, नो वारंटी है। ओके हो गया। इसको लेस देन कर देंगे। इसके नीचे डिलीवरी है। एक चीज़ हम ऊपर मेंशन करना भूल गए हैं। अब पैकेज वेट कितना है मेरा, 0.40, ये मेरा पैकेज वेट है। आगे डायमेंशंस क्या है जी मेरी, तो इसकी लेंथ है 10। अब इसकी विड्थ जो है तकरीबन वो है 6, और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 4 है। तो मेरे लिए इसको चेक करना बड़ा इजी था, मैंने आपको बता दिया है। अब ये पूछ रहे हैं डेंजरस गुड्स है, मतलब कुछ डेंजरस होती हैं, ब्रोकनेबल होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे तेजाबियाँ होती हैं, बैटरी एक तेजाब है किसी चीज़ को ख़राब ना कर दे। आप बताएंगे तो वो उसको उस तरीके से लेके जाएंगे। बैटरी है, नहीं है। फ्लेमेबल है, जलने वाली है, नहीं है। लिक्विड है, गिरने वाली कोई चीज़ है। अगर जैसी आपकी प्रोडक्ट है आप वैसे बताएं। मेरी नन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैंने उनको नन कर दिया है। अब इसको जो है देखता हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, वीडियो यूआरएल नहीं है। ओके, सबमिट। Your product has successfully been published। तो दोस्तों ये देखें, ये एक आसान तरीका है जिससे आप इसको बहुत आसान तरीके से पब्लिश कर रहे हैं। मुझे पब्लिश का मैसेज के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है। जी, तो ये अब मुझे इस पे हम चलते हैं और इससे पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। विजिबल अभी तक हमारी प्रोडक्ट नहीं है। तो देखो ये ऑप्शंस आपको मैं बताऊं, सेलर वेरीफाइड है, सेलर स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड इज अप्रूव्ड। अब सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है क्यूसी में, और लेटेस्ट वर्जन नॉट येट अपलोडेड। हम दोबारा इस पे जाएंगे, एडिट डिटेल पे। हाँ तो गाइज अब हम यहाँ पे मॉडल पे आते हैं। मॉडल उसने कहा है कि लेटेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट मॉडल हम नहीं देते, हम ओल्ड दे देते हैं।
हमने मॉडल ही देना है ना। एक मरतबा हम 2020 देख के देखते हैं। जी, तो हमारी प्रोडक्ट विजिबल हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, आप परेशान ना हुआ करें। मैं अक्सर मैसेजेस देखता रहता हूँ, बहुत लोग जो है परेशान होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अगले लेक्चर में हमने क्या करना है वो हम अभी से डिसाइड करते हैं। मैनेज ऑर्डर्स, अब हमने मैनेज ऑर्डर्स पर अब करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये यही चीज़ है। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब हम आगे जाएंगे, मैनेज ऑर्डर पर जाएंगे कि ऑर्डर्स कैसे मैनेज करना है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।